हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग सेशन में लक्ष्य सीरीज के। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी लक्ष्य सीरीज चल रही है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर टॉपिक्स भी कर रहे हैं और आपके क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, नाउन हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगाए थे कि नाउन में हमने कितना सीखा, तो उसके लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन भी लगवाए थे। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक रहने वाला है आपका प्रोनाउन। और प्रोनाउन को बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका प्रोनाउन में से ना बच पाए। इस तरीके से हम प्रोनाउन को आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इससे पहले मैं सेशन में आगे बढ़ूं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच पाए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वो सभी बच्चे एम्पॉली एप्लीकेशन को भी ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर किए गए हैं, वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहने वाला है हमारा नाउन के ऊपर, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और पूरा कवर अप करेंगे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन in a sentence. Pronoun are used to avoid repeating the same noun multiplicative time. यानी कहने का मतलब क्या है, आसान शब्दों में इसको समझते हैं। आसान शब्दों में अगर बात करूं तो प्रोनाउन क्या होता है आपका, प्रोनाउन क्या होता है, आसान डेफिनेशन। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं प्रोनाउन के, इसी तरीके से आपको याद रहेगी, एग्जाम में भी इसी तरीके से याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, प्रोनाउन क्या होता है, यूज इन the place of noun, नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा, नाउन के प्लेस पर यूज किया जाएगा। किसको, प्रोनाउन को। वही क्या कहलाएगा, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। एक ही आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही आपकी डेफिनेशन के तौर पर काम करती हैं। यहां पर एक पूरी लिखी हुई है, यहां पर मैंने इसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा उसे ही कहा जाएगा आपका प्रोनाउन। कहां पर यूज किया जाएगा नाउन के स्थान पर, सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस। और जो स्टॉप करेगा, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, जब नाउन बार बार रिपीट हो रहा होगा उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा उसे ही क्या कहा जाएगा, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। बेसिकली प्रोनाउन क्या है, आपका वर्ड है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। राम इज अ गुड बॉय। राम went to market। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय एंड राम वेंट टू मार्केट। राम एक अच्छा लड़का है और राम बाजार गया। राम ने किताबें खरीदी, राम ने कुछ खाने का सामान खरीदा, राम ने सब्जियां खरीदी। यानी बार बार हम एक वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। बार बार हमारा सेंटेंस में क्या रहा है, आपका राम रिपीट हो रहा है। राम से स्टार्ट हुआ था सेंटेंस और बाद में हमने क्या है, बार बार उसको रिपीट किया। राम घर से निकला, राम बाजार गया, राम ने बाजार से सब्जी खरीदी, राम ने मार्केट से सामान खरीदा। ये सारे के सारे बार बार क्या है, हमारा एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, राम। और राम क्या है, हमारा नाउन है। मैंने आपको बताया था राम क्या है, हमारा नाउन है। और कौन सा नाउन है, नाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कमेंट में जरूर बताइए। राम हमारा क्या है, राम हमारा प्रॉपर नाउन है। चलिए, तो राम क्या है, राम यहां पर सेंटेंस के अंदर 2 बार आ गया। राम इज अ गुड बॉय एंड राम वेंट टू मार्केट। राम एक अच्छा लड़का है और राम कहां गया, आपका मार्केट गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो राम क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन के रिपीटेशन को कौन रोकेगा, प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन के रिपीटेशन को कौन रोकेगा, प्रोनाउन रोकेगा। या हम कह सकते हैं नाउन की जगह पर इस्तेमाल कौन होगा, प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं, राम बनाना शुरू करते हैं इसे। राम इज अ गुड बॉय एंड ही वेंट टू मार्केट। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ही। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, आपका ही। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, एंड ही वेंट टू मार्केट, और वह मार्केट गया।
तो यहां पर क्या हुआ, मैंने राम का दोबारा नाम यूज ना करके मैंने क्या किया, ही का यूज किया। तो ही क्या कहलाएगा हमारा, ही कहलाएगा हमारा प्रोनाउन। तो जो वर्ड्स नाउन के रिपीटेशन को रोकेंगे, जो वर्ड्स नाउन के रिपीटेशन को रोक दे, वही क्या कहलाते हैं, आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। या जो वर्ड नाउन के प्लेस पर आ जाए वही क्या कहलाते हैं, आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। ये हो गई हमारी नाउन की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राम जो है, जब मैंने एक सेंटेंस बोला था, राम घर से निकला, राम मार्केट गया, राम ने बाजार से कुछ किताबें खरीदी, तो बार बार मैंने राम का जिक्र किया। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं राम घर से बाहर निकला, उसने मार्केट से किताबें खरीदी, उसने मार्केट से सब्जियां खरीदी, उसने ये खरीदा, उसने वो खरीदा, तो कहने का मतलब यह है राम को वहां से स्किप कर दिया, उसकी जगह पर मैंने वर्ड यूज किया उसने। तो ये उसने क्या है हमारा, यही कहलाता है आपका प्रोनाउन। तो जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, जो वर्ड्स नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारे कितने टाइप के होते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, वैसे भी मैक्सिमम यही टाइप है आपके, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं आपके, पर्सनल, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सक्लेमेटरी और एम्फेटिक। यानी टोटल कितने टाइप हो गए आपके, टोटल आपके 10 टाइप यहां पर हो गए, ठीक है। टोटल कितने टाइप हो गए हमारे यहां पर, आपके 10 टाइप हो जाते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। तो किस सर हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर इन सबके नाम आपको याद नहीं है तो आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। तो सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है यहाँ पर, जब मैंने आपका सिलेबस डिस्कशन किया था उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने दिखाया था, डिटेल में मैंने आपको बताया था। एक वर्ड है, मैंने लिखा यहाँ पर प्राइड, PRIDE। इससे आप सारे टाइप याद रख सकते हैं, सारे के सारे टाइप आपको याद हो जाएंगे। किससे, प्राइड से। पी से हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पी से कौन सा हो गया हमारा, पर्सनल प्रोनाउन, पहला वाला। रिफ्लेक्सिव, आर से हमारे 3 रहने वाले हैं। आर से कितने रहने वाले हैं आपके, 3। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल। तो 3 हो गए हमारे आर से। उसके बाद कौन सा है हमारा, आई से कितने रहने वाले हैं आपके, 2। एक है हमारा इंडेफिनिट, कौन सा है हमारा, इंडेफिनिट, और दूसरा कौन सा हमारा, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो आई से भी हो गए हमारे, आई से 2 हो गए। उसके बाद डी से भी हमारे 2 हैं। कौन कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये हमारे 2 गए। उसके बाद ई से भी हमारे 2 हैं। कौन कौन से, एक है हमारा एक्सक्लेमेटरी और एक है हमारा एम्फेटिक। एक्सक्लेमेटरी और एम्फेटिक, ये टोटल आप इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। पी से हमारा 1 है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आर से हमारे 3 है, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल। आई से हमारे 2 हैं, इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव। और जो हमारा डी है, डी से हमारे 2 हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और ई से हमारे 2, एक्सक्लेमेटरी और एम्फेटिक। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो कितने, पी से 1, आर से 3, आई से 2, डी से 2 और ई से भी आपके हो गए हमारे 2। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये आपको एग्जाम में मदद भी इसी तरीके से करेंगे आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है। जब हमें स्ट्रक्चर पता होता है तभी क्या कर सकते हैं, हम इमारत खड़ी कर सकते हैं, कहते हैं ना। तो पहले क्या होता है, जब एक मकान बनाना होता है तो पहले उसका क्या है, एक जो है रॉ, हम कह सकते हैं डिजाइन बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या है, हम उस पर काम शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से आपको पहले डिजाइन का पता होना चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, इमारत को बिल्ड करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा है हमारा, सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एंड दीज आर 3 काइंड्स। जो आपका स्पेसिफिक पर्सन की जानकारी दे, स्पेसिफिक प्लेस की जानकारी दे और स्पेसिफिक क्या है आपका थिंग की जानकारी दे, उसे ही कहा जाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन आपका 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है, सेकंड पर्सन किसे कहा जाता है और थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है। बस ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है कितने टाइप का होता है, इसके जो काइंड्स होते हैं वो हमारे 3 काइंड्स होते हैं। और जो हमारे काइंड्स होते हैं
ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर फाउंड इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इन तीनों ही काइंड्स में आपके कुछ और जो है हमारे सब पार्ट है जिन्हें केस कहा जाता है, कारक कहा जाता है, उसमें इनको डिवाइड किया गया है। चलिए आगे समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो नाउन में मैंने आपको केस भी पढ़ाए थे। नाउन के कितने केस होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में। इसी तरीके से प्रोनाउन में भी है। सब्जेक्टिव केस क्या है? द प्रोनाउन विच इज फंक्शन एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्टिव केस। जब प्रोनाउन को आपका जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाए तो उसे कहा जाता है आपका सब्जेक्टिव केस। इसको समझेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। द प्रोनाउन विच फंक्शन एज ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस इन प्रोनाउन। यानी जब आपका जो प्रोनाउन है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाता है प्रोनाउन को, तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर पजेसिव केस। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पजेशन इज कॉल्ड पजेसिव केस। यानी जब आपका ओनरशिप या अधिकार दिखाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो वो आपका कहलाएगा पजेसिव केस। पजेसिव प्रोनाउन यूज इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। पजेसिव प्रोनाउन का यूज कहां पर किया जाता है? सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। और पजेसिव एडजेक्टिव जो है उसका यूज किया जाता है बिफोर रिलेटेड नाउन, क्योंकि नाउन में मैंने आपको बताया था जो हमारा, हम आगे चल के पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ये आपका बेसिकली एडजेक्टिव का भी पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव में क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज करते हैं आपके नाउन और प्रोनाउन को, यानी एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। तो जो हमारा एडजेक्टिव केस है वो नाउन के साथ में रिलेट करेगा, जो हमारा एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब समझते हैं इसको चार्ट के थ्रू। जितनी भी बात मैंने आपको बताई है अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल और चार्ट के थ्रू समझेंगे उस सारी बात को, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारा 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसको समझते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बात करता है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो बात करता है, या मैं कहूं करता, उसे ही क्या कहते हैं? हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? मैं हुआ। वी, हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? हमारा वी हुआ। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आ जाता है आपका यू। यू क्या होता है हमारा? सेकंड पर्सन उसे कहा जाता है जिससे बात हो रही है। तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई एम टॉकिंग टू यू। मैं बात कर रहा हूं तुमसे, तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई। और यू, तुमसे बात कर रहा हूं तो आप कौन हुए? सेकंड पर्सन। तो यहां पर क्या होता है? जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, या मैं कहूं हम तुमसे बात कर रहे हैं तो हम क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि जो बात करता है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात हो रही है वो कौन कहलाता है? हमारा सेकंड पर्सन। तो यहां पर कौन है? हम बात कर रहे हैं तुमसे, तो हम कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन, और तुमसे बात कर रहे हैं ये हो गया सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं वह बहुत बुरा व्यक्ति है। आई एम टेलिंग टू यू ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड गाय। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई एम टेलिंग टू यू ही इज अ बैड गाय। आई एम टेलिंग टू यू ही इज ए बैड बॉय। ठीक है, यहां मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम टेलिंग टू यू ही इज अ बैड बॉय। तो आई क्या है? बात कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग टू यू, बात किससे हो रही है? तुमसे हो रही है। ही इज अ बैड बॉय, बुरा लड़का कौन है? वह। बात किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में हो रही है। बात किससे हो रही है? तुमसे हो रही है। बात कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं इनके केसेस के बारे में। हमने अभी केस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इसको बोलते हैं। जब ये वाले सारे के सारे जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे जो यहां पर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे जब एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं तो इन्हें ही कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने लिखा, आई एम अ
गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। तो यहां पर मैंने सब्जेक्ट क्या यूज किया है आपका आई, सब्जेक्ट क्या आया है आपका आई। तो जब, और आई क्या है हमारा, आई हमारा प्रोनाउन, आई क्या है हमारा प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो आई एम अ गुड बॉय, तो आई क्या हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा इसे कहा जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस। इसका अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यानी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसे कहा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे यू आर, चलो आई से ले लेते हैं, इसमें भी ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग टू हिम, आई एम टेलिंग टू हिम, मैं उसे बता रहा हूं, आई एम टेलिंग टू हिम। तो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, जो कि क्या कहलाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस, या हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटेंस के लास्ट में बैठा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है हमारा, हिम। और किसका ऑब्जेक्टिव केस है हमारा, ही का। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम। ये आपको ध्यान में रखना है और ये टेबल आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट कौन से होते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं और उनके पॉजिटिव केस कौन से होते हैं, ये आपको बहुत प्रोवाइड करेंगे जब आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है बेसिकली ये बताता है पोजीशन, यानी ओनरशिप को शो कराता है। किसको शो कराता है, ओनरशिप को शो कराता है। कौन सा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये ओनरशिप, ये जो वर्ड होते हैं जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये हमेशा नाउन के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा, नाउन के साथ में आएगा। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन आ गया। पेन क्या है हमारा, नाउन है। पेन क्या है हमारा यहाँ पर, नाउन है। तो आ गया नाउन के साथ में माई, तो ये क्या कहलाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये किसको दिखा रहा है, ओनरशिप को दिखाता है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो दिखा रहा है ना ओनरशिप को। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये किसके साथ में आता है, हमेशा नाउन के साथ में आता है। और इसे ही कहा जाता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओनरशिप को दिखाता है और नाउन के साथ में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन ये भी ओनरशिप को शो कराता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये नाउन के साथ आए, बस इसमें ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये क्या है, ये किसी नाउन के साथ में आए। जैसे दिस इज योर्स एंड दैट इज माइन, दिस इज योर्स एंड दैट इज माइन, ये तुम्हारा है और वह मेरा है। मान लीजिए किसी चीज की तरफ को इंडिकेट करके शो किया गया ओनरशिप को। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दो चीजें हैं, दो थिंग्स हैं, एक मार्कर है और एक प्रेजेंटर है, ठीक है। तो इन दो में क्या है, मैं कहता हूं दिस इज योर्स एंड दैट इज, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स। आपके सेंटेंस मैंने अपोजिट कर दिया इसका, ठीक है। दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स, तो ये अधिकार को दिखा रहा है, पोजीशन को, कि ये वाला मेरा है और वो वाला तुम्हारा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये भी ओनरशिप को दिखाता है, लेकिन इसमें क्या है ओनरशिप, ओनरशिप नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा इसके साथ में, या आ भी सकता है लेकिन कंफर्मली नहीं आएगा। जबकि अगर मैं बात करूं पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ ऐसा है कि उसके साथ नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद आपको जो है मिलेगी इसमें, ठीक है। और ये आपको वैसे भी प्रोवाइड करेगी आपको मदद। मान लीजिए आपको पॉजेसिव प्रोनाउन पहचानना है या पॉजेसिव एडजेक्टिव पहचानना है, उसमें भी आपको मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टाइप है कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। एक हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, अगला कौन सा है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू कनेक्ट या ज्वाइन टू सेंटेंस एंड एड मोर इंफॉर्मेशन टू सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जब कोई प्रोनाउन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है या उनको रिलेट करता है, आपस में जोड़ेगा या फिर क्या करेगा आपका रिलेट करेगा, उसे ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को रिलेट करने का काम करते हैं, यहां पर मैंने मेंशन किए हैं, एग्जाम में इन्हीं में से आपके आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। विच, दैट, हु, इंक्लूडिंग होम, हुज एंड वेयर आर ऑल रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे क्या हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से, विच, हु, विच, व्हाट, दैट, whom, whose,
ये सारे के सारे बच्चों आपके कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, सेंटेंस को रिलेट करने का यानी जोड़ने का काम करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, सेंटेंस को रिलेट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किस तरह से, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐड किए हैं, ठीक है। नंबर 1, द मैन हु फर्स्ट सॉ द एक्सीडेंट रिपोर्टेड इट टू द पुलिस। द मैन हु फर्स्ट सॉ द एक्सीडेंट रिपोर्टेड इट टू द पुलिस। ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले एक्सीडेंट को देखा था और पुलिस को रिपोर्ट किया, ठीक है। तो दो अलग अलग सेंटेंस है, उनको जोड़ने का काम किसने किया, आपका हु ने किया। तो हु क्या होगा हमारा, हु कहलाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दिस इज द बिल्डिंग दैट आई टोल्ड यू। ये वही बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। मान लीजिए आप कहीं घूमने निकले और घूमते घूमते आपको कोई बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी, आपने जो था घर जाकर मम्मी से तारीफ कर दी कि मम्मी बड़ी अच्छी बिल्डिंग देखी है मैंने। तो एक दिन और अचानक से आप वहां से जा रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द बिल्डिंग दैट आई टोल्ड यू, कि मम्मी ये वही बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। तो दो सेंटेंस को रिलेट किया किसने, दैट ने। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये रिलेट करने का काम करते हैं। शी इज द गर्ल whom I met yesterday, ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिला। तो यही क्या है बच्चों, आपका ये रिलेट करने का काम करते हैं। तो वो सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर एक्शन और फीलिंग्स that are reciprocated. The two most common reciprocal pronoun are each other and one another. यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी दो लोगों के बीच में किसी फीलिंग की या किसी वर्क की बात की जाएगी, किसी फीलिंग के बारे में बताया जाए या वर्क के बारे में बताया जाए दो लोगों के बीच में, तो यहां पर आपको दो ही वर्ड हैं आपके रेसिप्रोकल में जो आपको याद रखने हैं। कौन सा, ईच अदर और वन अनदर। इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये दो वर्ड ध्यान में रखेंगे कि रेसिप्रोकल में क्या आता है आपका, ईच अदर और वन अनदर आता है। यही आपको एग्जाम में हेल्प प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। दे लाइक वन अनदर, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। दो लोगों के बीच फीलिंग का कनेक्शन दिखाया गया है, बेसिकली एक कनेक्शन दिखाने का काम करता है, ठीक है, रेसिप्रोकल। दे टॉक टू ईच अदर लाइक दे आर ट्रू फ्रेंड्स, वे दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक दूसरे की क्या है, दोस्त है। तो यहां भी क्या है आपका, फीलिंग्स हो। गीता एंड सीता ऑलवेज हेल्प ईच अदर, गीता और सीता दोनों एक दूसरे की क्या करती हैं, मदद करती है। तो यही क्या करता है, जब फीलिंग्स को या किसी वर्क को क्या करता है, रिलेट करता है दो लोगों के बीच में, यही कहलाता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दो वर्ड आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इन डैश लगा के लिखा हुआ है आपका सेल्फ और सेल्स एंड रेफर टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यानी जब भी सेल्फ या सेल्स से रिलेटेड आपको वर्ड मिलते हैं और जो रेफर्स करते हैं किसको, आपके नाउन और प्रोनाउन को रेफर्स करते हैं। किसको प्रोनाउन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देते हैं बेसिकली। तो वही क्या कहलाते हैं, आपके रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। यानी कहने का मतलब यह है, मैं आपको दोबारा से टेबल पर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। जितने भी हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इनके अंदर अगर सेल्फ लगा दिया जाए या सेल्फ लगा दिया जाए तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे आपके, ये सारे के सारे हमारे बन जाएंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसकी पहचान ये भी है, सेल्फ और सेल्फ इसमें मिलता है। सेंटेंस के अंदर सेल्फ और सेल्फ वाले जो वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रोनाउन और आगे आने वाला है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। बस ये ध्यान में रखना, सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड किसके साथ आते हैं, रेफ्लेक्सिव के साथ आते हैं। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका। सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड किस में आते हैं, आपके रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। और जो आगे नेक्स्ट प्रोनाउन आने वाला है उसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं आगे इसको रिलेट करूंगा उसके साथ में, ठीक है। चलिए, ही स्पोक टू हिमसेल्फ, वे किससे बातें कर रहा था, खुद से ही बातें, उसने खुद से ही बातें की। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही क्या किया, दुख दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये क्या करता है, रिलेट करना है। यहां प्रोनाउन के बारे में बात की गई है, यहां भी प्रोनाउन के। लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना खुद का ख्याल रखो। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, हमें खुद का क्या है, ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे के सारे सेल्फ और सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं ये सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो कौन सा होगा, आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है
कि एक प्रोनाउन और है जिसके अंदर सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, उससे रिलेट करके ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है वरना, वो मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट में जाके, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी जो स्पेसिफाई ना कर पाए, किसी थिंग्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, या किसी पर्सन के बारे में, कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी जो है नंबर्स हैं, इसका पता ही ना लग पाए, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी जिससे क्वांटिटी का पता ही ना लग पाए कि कितनी है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। यहां पर मैंने कुछ वर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें इंक्लूड किया है, और इन्हीं से आप आंसर लगा देंगे बहुत आसानी से। जैसे कि आपका ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबडी, ईच, बोथ, फ्यू, ईदर, नन, वन, नो वन, ये सारे के सारे जो वर्ड है, ये सारे के सारे क्या है? इंडेफिनिट वर्ड्स कहलाते हैं बेसिकली। और ये जानकारी किसकी देते हैं? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के देते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। somebody must have seen the driver leave, somebody must have seen the driver leave। तो किसी को तो पता होगा वो जो ड्राइवर भागा है उसके बारे में, लेकिन क्या है? डेफिनेट तो नहीं बताया गया कि किसको पता है, तो somebody शब्द का यूज हुआ। I have nothing to declare except my jealous। मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो इसमें क्या है? डेफिनेट नहीं है। फ्यू ऑफ एप्पल्स आर रोटन, तो फ्यू क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड की कैटेगरी में आता है। एक फ्यू और एक आपका लिटिल, ये दोनों के दोनों क्या है? मात्रा में इतने कम जिनसे कभी भी काम नहीं चलेगा, तो उन्हें ही कहा जाता है आपका फ्यू। फ्यू ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, बहुत कम यानी ना के बराबर एप्पल्स क्या है? काटे गए, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? डेफिनेट क्वांटिटी का पता नहीं लग पाया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यानी सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जिनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है। और इनकी एक पहचान और है, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। तो इंटरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएंगे? आपके इंटरोगेटिव। जैसे कि आपका हु, व्हाट, विच, दैट, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके होम, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हु टोल्ड यू टू डू दैट, तुम्हें किसने कहा यह करने के लिए? तो ये क्या है? हु जो वर्ड आया है यहां पर क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज दिस, यह क्या है? तो व्हाट क्या है? क्वेश्चन कर रहा है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? हमारा यही कहलाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वही कहलाते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सभी आपको याद कर लेने हैं। और दूसरी पहचान मैंने आपको बता दी है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होगा वो क्या होगा? हमारा इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट समथिंग और समवन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन शॉर्ट, अगर मैं आसान शब्दों में इसे कहूं तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी के बारे में इशारा करना या उसकी जानकारी देना। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी के बारे में इशारा करना या उसकी जानकारी देना, यही कहलाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी इसमें पुकारने का सेंस भी होता है डेमोन्स्ट्रेट में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये आपके मेनली 5 वर्ड है और 4 मैक्सिमम आपके पूछे जाते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में, ठीक है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 वर्ड तो आपके मेन है, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज बेसिकली क्या है? ये आपके निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन जो हमारा दिस और दैट है ये हमारा आता है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर की जब जानकारी दी जाएगी तो दिस, दैट, और जब प्लूरल की जानकारी दी जाएगी तो हमारा हो जाएगा हमारा दीज और दोज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर मार्कर एंड दैट, मान लीजिए दिस इज, ये पास में रखा हुआ है, ठीक है, पास में रखा हुआ है, तो दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर एंड दैट इज योर प्रेजेंटर, ठीक है। तो पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट, और बात किसकी चलेगी? सिंगुलर की, ठीक है। बात किसकी चलेगी? सिंगुलर की। ये पास और ये वाला दूर, ये पास और ये वाला दूर, ठीक है, ये पास और ये वाला दूर। दिस इज माई मार्कर एंड दैट इज योर प्रेजेंटर, पास और दूर, बात चल रही है सिंगल की। बात किसकी चल रही है?
सिंगल सिंगल की। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको भी डबल कर लिया क्वांटिटी में और इसको भी डबल कर लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब बात हो गई प्लूरल की, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए भाई, एक सिंगुलर एक से ज्यादा प्लूरल, ठीक है। तो दो दो कर लिए हमने, तो अब क्या हो गया आपका प्लूरल हो गया। तो अब मैं पास के लिए क्या यूज करूंगा, दीज, और दूर के लिए दोज। दीज आर माई थिंग्स, दीज आर माई थिंग्स एंड दोज आर योर्स, दीज आर माई थिंग्स एंड दोज आर योर्स। इट मीन्स यानी पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज, कब, जब थिंग्स क्या होंगी आपकी प्लूरल होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पास के लिए जब सिंगुलर है दिस दैट, और पास के लिए दिस और दैट दूर के लिए, और जब प्लूरल की बात हो रही है पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज। चलिए, तो बेसिकली ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट करता है डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन की बात करता है, पास और दूर के बारे में जानकारी देता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द पैकेट आई लेफ्ट इन द कार, ये वही पैकेट है जो मैंने कार में छोड़ा, ठीक है। शैल आई टेक दोज एप्पल्स, आ गया आपका प्लूरल एप्पल्स, आ गया ना। शैल आई टेक दोज एप्पल्स, क्या मैं वो एप्पल्स ले सकता हूं, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल के साथ में आपका दोज आ गया। दैट इज अ पेन, वह एक कलम है, वह एक पेन है। दीज आर नाइस डॉल्स, आ गया आपका प्लूरल डॉल्स, तो यहां पर आपका आ गया दीज। तो जब भी सिंगुलर की होगी तो दिस दैट, और जब प्लूरल की बात होगी तो दीज दोज का यूज किया जाता है सेंटेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके नाम से ही पता है भाई, विभाजन का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। और किस में करेगा, चलिए देखते हैं। द प्रोनाउन विच इंडिकेट टुवर्ड्स सिंगुलर नाउन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब क्या है, एक ग्रुप में से किसी एक की जानकारी दे दे, ठीक है। सिंगल नाउन एट अ टाइम, टुवर्ड्स आ, द प्रोनाउन विच इंडिकेट टुवर्ड्स अ सिंगल नाउन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच अदर, और इसमें क्या आ जाता है हमारा, इसमें हमारे तीन वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। मेनली तीन वर्ड है आपके, ईच, ईदर और नीदर। ग्रुप में से किसी एक की जानकारी देते हैं, बस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। वही क्या कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि ईच ऑफ द फार्मर वाज हैप्पी, प्रत्येक फार्मर क्या था, खुश था। किसी एक की जानकारी दी गई है, यानी प्रत्येक की जानकारी दी गई है, ग्रुप में से प्रत्येक की या किसी एक की जानकारी देता है, वही क्या कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। नीदर ऑफ टीचर्स साइन द रजिस्टर, उनमें से किसी ने भी क्या है, साइन नहीं किया रजिस्टर में, जो टीचर्स थे। ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, आप में से प्रत्येक क्या है, गिल्टी है, यानी आप में से प्रत्येक गुनाहगार है, दोषी है, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ग्रुप में से किसी एक या प्रत्येक की जानकारी देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। यही वो प्रोनाउन है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। चलिए इसको समझ लेते हैं। व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्टिव एंड give special force on a subject, they called emphatic pronoun. Specific क्या करता है ये, they called emphatic pronoun give special force on the subject, special force लगाता है सब्जेक्ट पर। यानी कहने का मतलब ये है, जब बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद सेल्फ यानी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है, जहां भी आपका सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड दिख जाए आपको, तो कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड आ जाए, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, या आई डू वर्क माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है। दे डू देयर वर्क देम सेल्फ, तो जहां पर भी आपको सेल्फ या सेल्फ से रिलेटेड वर्ड दिखाई दे जाए, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, पहली चीज। दूसरा, एम्फेटिक की पहचान क्या है। एम्फेटिक की पहचान आप ध्यान में रखेंगे, जब भी नाउन, जब भी प्रोनाउन के बाद, जब भी प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर आपका सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड, सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आए, सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आए, तो वो ही क्या होगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यानी जब भी कोई एक सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा आई माई सेल्फ डू इट, मैंने खुद ही ये किया, आई माई सेल्फ डू इट, तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर आपका क्या आ गया, प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर आपका वर्ड आ गया माई सेल्फ। तो प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर जब भी आपका सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड आएगा, तो वो होगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझे। आई माई सेल्फ डिड माई वर्क माई होमवर्क, मैंने खुद ही अपना काम किया,
तो यहां पर आई माई सेल्फ, आई क्या है हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर मैंने लाइन लिखी है, प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर, प्रोनाउन के तुरंत बाद जब भी सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड आएगा तो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, और सेंटेंस में बाकी कहीं भी आ जाए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसी में आपको दिक्कत होगी तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है, एम्फेटिक प्रोनाउन का ध्यान में रख लीजिएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, जब हमारा प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आ जाता है तो हमारा एम्फेटिक है। अदरवाइज सेंटेंस में कहीं पर भी आपका सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड आ जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। शी हर सेल्फ क्लीन हर होम, उसने खुद ही अपना घर क्या किया, क्लीन कर लिया, साफ कर लिया, या वो खुद ही अपना घर साफ करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, शी के बाद तुरंत क्या आ गया हमारा, हर सेल्फ आ गया। तो जब हमारा प्रोनाउन के बाद में आपका सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आएगा तो क्या कहलाएगा, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। इसके अलावा सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए तो हमारा क्या होगा, हमारा वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, चाहे कहीं पर भी आ जाइए, इसकी तो सिंपल सी पहचान है। ठीक है, चलिए फिर भी इसको समझ लेते हैं। द प्रोनाउन विच रेफर टू अ सेंटेंस ऑफ सरप्राइज, अमेजमेंट एटसेट्रा आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। जहां पर भी सरप्राइज का सेंस आ जाए, अमेज का सेंटेंस, आश्चर्य जहां पर भी दिखाई दे जाए, खुशी दिखाई दे जाए, तो वहां पर कौन सा होगा, आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। दूसरी पहचान इसकी क्या है, दूसरी पहचान आपकी ये मार्क है। दूसरी पहचान क्या है आपकी, ये मार्क है। अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी आपको ये मार्क लगा हुआ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क। कहीं भी आपको सेंटेंस में दिखाई देगा तो हमारा क्या होगा, वो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक्सक्लेमेटरी को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हाट अ स्टूपिड आइडिया दिस इज, व्हाट अ स्टूपिड आइडिया दिस इज, लास्ट में मिल गया आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। व्हाट यू हैवंट गॉन देयर, व्हाट यू हैवंट गॉन देयर, यू हैवंट गॉन देयर यानी व्हाट सरप्राइज के साथ कहा गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपका व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो ये भी आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी। व्हाट डिड यू रियली लाइक दिस, तो यहां पर क्या है आपका, यहां भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, भले ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसमें, लेकिन उससे पहले जो हमारा व्हाट है, व्हाट वर्ड के साथ में क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो ये आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा, ना कि आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये इंटरोगेटिव में भी तो आ सकता है। मैंने आपको बताया था ना, इंट्रोगेटिव में व्हाट, व्हाई, इनसे जब सेंटेंस स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है, पहले क्या लगा हुआ है हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी में सुटेबल आंसर होगा। अगर ऑप्शन में एक्सक्लेमेटरी नहीं है तो आपका किस में चला जाएगा, ये इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, अदरवाइज ये आपका होगा एक्सक्लेमेटरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारा क्या होता है। तो टोटल जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, ये पूरा जो हमारा लेक्चर था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मैंने प्रोनाउन के सारे टाइप यहाँ पर कवर अप किए हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वो भी देख लेंगे कि हमने जो प्रोनाउन सीखा कितने किस लेवल पर सीखा और क्या हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा, इसके कुछ जो हमारा जो क्वेश्चन सेशन है वो रहेगा। तो आज का लेक्चर बच्चों कैसा लगा, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको प्रोनाउन को समझा दिया है और बहुत आसान तरीके से। 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं ये बात आपको अश्योर कराता हूँ। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपको इसी तरह के और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।